211 नंबर का प्रश्न है कि 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, औद्योगिक कर्मी ने। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर चल रहे विवादों में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी बात मान ली थी। अगला प्रश्न है 212 नंबर का कि निम्न उद्योगपतियों से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जमनालाल बजाज ने। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। वह वर्ष 1930 में जेल गए। वह ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की पदवी त्याग कर वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिए। अगला प्रश्न है 213 नंबर का कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंपारण। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है 214 नंबर का कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, तिनकठिया प्रणाली से। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। 19वीं सदी के आरंभ में चंपारण में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकठिया पद्धति कहते थे। 215 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3/20। 216 नंबर का प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। इसकी व्याख्या देखते हैं कि चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी का साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख आदि बुद्धिजीवियों ने दिया था। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से नहीं बल्कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। 217 नंबर का प्रश्न है कि 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया का संबंध चंपारण आंदोलन से नहीं था। 218 नंबर का प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी सहजानंद। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान NG रंगा महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने की। 219वां प्रश्न है कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए हो जाएगा, सन 1920 ईस्वी में। MN जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना बम्बई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष और दीवान
चमनलाल प्रथम महासचिव थे। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 220 नंबर का कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे।